अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी रूबी मलिक। तो जनाब, क्या गर्मा गर्म मौसम है और क्या गर्मा गर्म खबरें हैं। बात करेंगे हम रजब भट्ट। रजब भट्ट फिर एक दफ़ा जो है लोगों की नज़रों में आ चुका है। रजब जाता है कराची की कोर्ट में और वहाँ पे जाते ही रजब कहता है अब कोई और बकरा ढूंढो। तो भाई बकरा ईद गुजर गई, बड़ी ईद गुजर गई, बैल शैल ऊँट शूट बकरे शकरे रजब भट्ट ने कर लिए। लेकिन फिर भी अदालत के अंदर जाते साथ ही सहाफ़ी के सवाल किया तो उसने आगे से जवाब दिया कि मेरे वकील को मेरा मशवरा है, यानी जो मुखालिफ वकील जिसने उसके ऊपर कोर्ट में केस किया हुआ था उसका मशवरा है कि अब कोई और बकरा ढूंढो। क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी कि रजब भट्ट जो है इस केस से बरी हो गया। खैर, बड़े मामला चलते हैं रजब भट्ट के साथ। जहाँ जहाँ पर रजब भट्ट की बात होती है वहाँ पे और बातें शुरू हो जाती हैं। साथ ही ईमान, एवान और केवान का सिलसिला शुरू हो जाता है। ईमान जो है रजब भट्ट की वाइफ है, अभी भी उसके निकाह में है, और केवान जो है वो रजब भट्ट का बेटा है, और ओन जो है वो रजब भट्ट का साला जो है वो कोई ना कोई किरदार तो अदा करता है। जब भी साले को लगता है थोड़े बहुत उसकी जेब में पैसों की कमी है तो वो क्या करता है, एवान के नाम से, मतलब एवान जो है केवान के नाम से कभी आपने मेरी एक बात को गौर किया है? केवान और ओन और रजब भट्ट तो बिल्कुल रजब भट्ट तो साइड पे नाम ले लेना। ईमान, ओन और केवान, देखिए ना कितने होशियारी के साथ ईमान ने अपने बेटे का नाम केवान रखा। अब केवान जो है वो उसको सुर्खियों में लाने के लिए कोई ना कोई टिट्टो पार्टियां लगाता रहता है साला, और साला जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पिछले दिनों जो है लाइफ में बैठा हुआ वो केवान के मतलब कुछ गलत बातें कर रहा था, जिसको जिक्र करने का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि बेबुनियाद बातों पे हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेट कम ऑन द पॉइंट। फिर मैं आती हूँ रजब भट्ट पे। रजब भट्ट जैसे ही अदालत की कोर्ट कराची में, जहाँ पे रजब भट्ट पे हुई थी धोबी घाट की तरह धुलाई और जिन वकीलों ने की थी, वो रजब भट्ट को एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप केस की नोयत को कहाँ पे देख रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं उस वकील को मशवरा दूंगा कि अपने लिए कोई नया बकरा ढूंढे। तो इसका मतलब है रजब भट्ट को पता लग गया है कि वो अब इस मुकदमे से बिल्कुल जल्द उसको जाना फारिग होने वाला है और मामला सारे सेट होने वाले हैं, और जो इतना बड़ा बयान दे दिया। अब रजब भट्ट की पेशी आ रही है अनकरीब दूसरी अदालत में, जो कि है इन चारों दोस्तों के ऊपर आयशा जट्ट के मामले पे। अब देखते हैं आयशा जट्ट का मामला जो है वो कहाँ तक जाता है। और आयशा जट्ट ज़राए कहते हैं कि आयशा जट्ट ने ऑफ़र किया है कि रजब भट्ट जो है मेरे साथ टेबल टॉक करे, मेरे साथ बैठ के टेबल पे बात करे, तो लिए दिए करके कुछ मामला हम जो है वो वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन रजब भट्ट कहता है मैं तो हुई बिल्कुल क्लियर, हमारा तो इसमें कोई मामला ही नहीं है, हमारी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, तो हम कौन सी टेबल टॉक करें। पहले आयशा जट्ट ने रजब भट्ट की इज़्ज़त उछाली, फिर उसको कोर्ट में लेके आया, और कोर्ट में लाने के बाद जो है उसके ऊपर झूठे बयान आता है। लेकिन देखें अब आने वाली पेशी में जो कि बहुत जल्दी आने वाली है, उस पर देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है और बात किस तरफ ख़त्म होती है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस दफ़ा ये केस जो है ना उसमें से फर्द जुर्म आयद नहीं होगी, ये बरी हो जाएंगे। लेकिन आयशा जट्ट और आयशा जट्ट के वकील से जब मेरी बात होती है तो कहते हैं कि अदालत में जब लास्ट टाइम हम गए हैं तो कोर्ट में जज साहब ज़्यादा इंतहाई गुस्से में आए हैं। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है कि ये लोग जो है कभी माफ़ी हाज़िरी की दरख्वास्त दे देते हैं, कभी बीमारी की दरख्वास्त देते हैं, ये लोग आते नहीं हैं। अगर ये इस दफ़ा कोर्ट में ना आए तो इनके साथ बड़ी सख्त सज़ा दी जाएगी, जो कि अब लगता है कि इनको वाकई सज़ा होनी है या नहीं होनी। मुझे लगता है कि इस दफ़ा ये चारों कोर्ट में आएंगे ताकि ये अपना जो भी बयान है वो वहाँ पे जमा करवा सके। अब देखते हैं कि क्या फ़र्द जुर्म आयद होती है कि नहीं होती। अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो पक्का 2-2.5 साल जो है ना ये रजब भट्ट के कोर्ट कचहरियों में लगेंगे, और अगर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती, केस से बरी कर दिया जाता है, तो देखते हैं इशफाक साहब इस केस को किस रंग में अदालत में पेश करते हैं। दोनों तरफ से आंखें नज़रें लगी हुई हैं कि अब होना क्या है। मेरे ख्याल से तो अब जो है ना हैया मतलब कुछ इतना ख़ास नहीं होने वाला। देखते हैं, हो सकता है डेट पड़ जाए, हो सकता है फ़र्द जुर्म आयद ना हो, लेकिन ज़राए कहते हैं कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी। और सेकेंडली आयशा जट्ट चाहती है कि वो बैठ के रजब भट्ट के साथ ना लिए दिए कुछ का मामला ख़त्म कर ले, पर रजब भट्ट उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। रजब भट्ट पिछले दिनों स्कर्दू भी गया है, घूमना फिरना, अब दोस्तों के साथ एंजॉय करना। लगता नहीं है कि रजब भट्ट का जो है ना ईमान के साथ कुछ झगड़ा लग रहा है।
मुझे तो लग रहा है एम ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। झगड़ा शगड़ा कुछ नहीं है, आपस में सुलह सफाई है, दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं, फ़ोन पे बातें भी करते हैं, और जब कभी कोई केक शेक नज़र आता है ना तो ये उस पर रजब भट्ट का नाम भी लिखा होता है। तो सो गाइस, मेरा आपको ये मशवरा है कि इनकी बातों पर ना हमें ज़्यादा से यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम टाइम ये अक्सर और बेशतर इनको देखा जाता है तो इनको एक दूसरे के घरों की भी खबरें होती हैं। जब लड़ाई हो बाजी तो फिर तो राब्ते रुब्ते नहीं होते, फिर इनको एक दूसरे की खबरें क्या से होती हैं। उधर जो है वो केवान, वो क्या नाम है, ऑन जो है ना वो मतलब माशाल्लाह से वो लगा होता है अपने की विंडो खोल के लाइव की, और धड़ाधड़ डॉलर जो है ना रात को कमाने लगा होता है, और जब दिन को सोता है तो 5-6 लाख रुपया अपनी पॉकेट में डाल के सोता है, क्योंकि सेंडर तो हैवी है, गिफ्टर तो बहुत हैवी है, रजब भट्ट की तरफ से भी जाते हैं और गंदी गंदी इसको पनिशमेंट भी कराते हैं, कभी गंदी गंदी मुँह से बातें निकलवाते हैं, और कभी गंदी गंदी जो है ना चीज़ों वो उनको कहते हैं दिखाओ तो हम तुम्हें सेंडिंग करेंगे। ये जो लाइव पे बैठना है ना, और ये जो रात को धंधा शुरू हो जाता है लाइव टिकटॉक लाइव का, ये वाकई ही ख़त्म होना चाहिए। ये इस लाइव के चक्कर में ना बड़े लोगों के घर ख़राब हुए हैं। इसी चक्कर में ना इसके नाम के पैसे उठाने के लिए ना, यानी केवान के नाम के ओन जो है वो मतलब अपनी बहन को अपने घर नहीं भेज रहा, और मैंने तो सुना है कि वो आती जाती भी है इनके घर में, सुलह सफाई है, लेकिन लोगों की नज़र में ये दिखाया जा रहा है कि रजब भट्ट का जो है ना वो लड़ाई झगड़ा हुआ है, और वो जो है ना इसको अनकरीब तलाक देने वाला। कोई ऐसा चक्कर नहीं, कुड़ियाँ शुड़ियाँ नज़र ना रखो रजब पे, अभी वो बिल्कुल सेटल डाउन है, अपनी फैमिली में बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है अनकरीब आप देख भी लेंगे कि वो जो है ना अपनी बीवी को अपने घर ले आएगा, बीवी और बेटे को, क्योंकि इतना फ्रेश इंसान तभी होता है। ये देखे सकर्दू की वीडियो में कैसे उछल रहा है, कैसे वो क्या कहते हैं पहाड़ों पे चढ़ रहा है, कितनी खुशियों से वो अपना ट्रिप जो है वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन हम लोगों को बताया जाता है जी दूसरा नोटिस हो गया, पहला नोटिस हो गया, बड़ा दुख है जी, बड़ा ये है जी, बड़ा वो है, कुछ भी नहीं है, बस इनकी अपनी की भी आगे आती हैं। खैर, इसके साथ साथ जो है ना नदीम नानी वालों को तो किसी ने पूछा ही नहीं, भाई तू एक दिन हवालात भी रहा है, काले रंग के कपड़े पा के उत्थे दाल रोटी भी तेन खाने वास्ते मिली है नदीम नानी को, और मजबूरन जो है ना नदीम नानी ने अपना जो है ना टन मन का एसी बंद करके हवालात में जब गर्मी में रात गुजारी तो उसको लग पता गया है। वो तो खैर आइंदा ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलाएगा कि कहीं फिर भी पकड़ा ना जाऊँ, जकड़ा ना जाऊँ, तो बेहतर यही है कि आइंदा कानून का एहतराम करूँ। अब नज़रें सारी जुड़ी हुई हैं कोर्ट पे, कोर्ट में फ़ैसला होने क्या जा रहा है, जज क्या कहता है, अवाम क्या कहती है, वकील क्या कहते हैं। तो भाई इस दफ़ा जो भी अपडेट होगी मैं ज़रूर बताऊंगी, और मेरे साथ मैं आप लोगों को सीधी सीधी बात बताऊं, लाहौर का डिग्री सेंटीग्रेड वो क्या कहते हैं दर्जा हरारत जो है ना 47-48 पे है, लेकिन जब ये कोर्ट में आता है ना तो 50 से 51 पे पहुँच जाना है। तो खैर इसके साथ दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।